नमो नमः प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 6 की मध्यावधि कक्षा 6 का अभ्यास प्रश्न पत्र हल करने जा रहे हैं, जो कि आपको परीक्षाओं में बहुत ही सहायक होगा। प्रश्न पत्र का समय है 2.5 घंटा और इसका पूर्णांक है 60 मिनट। ये है हमारा 60 मिनट और ये हमारा समय है 2.5 घंटा। और पेपर करने के जो हमारे सामान्य निर्देश हैं, ये हैं हमारे सामान्य निर्देश। सबसे पहले हम अपने प्रश्न पत्र में दिए गए सामान्य निर्देशों के बारे में जान लेते हैं। सामान्य निर्देश सबसे पहला है, सर्वे प्रश्नः अनिवार्यः। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उत्तराणि संस्कृतेनैव लेखनीयानि। उत्तरों को संस्कृत में ही लिखना है। प्रश्नानाम् उत्तराणि खंडानुसारम क्रमेणैव लेखनीयानि। प्रश्नों के उत्तर खंड के अनुसार क्रम से लिखने हैं। प्रश्न संख्या अवश्यमेव लेखनीया। प्रश्न संख्या निश्चित ही लिखनी है। प्रश्न पत्रे चत्वारः खंडः सन्ति। प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। खंड का अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम उसको कहते हैं जिसको हमने पहले ना पढ़ा हो, उसका हमें ज्ञान करके उत्तर देने हैं। ये हमारा 8 अंक का है। फिर है खंड खा रचनात्मक कार्य। रचनात्मक यानी हमें उसमें अपनी कला दिखानी है। ये हमारा 12 अंक का है। खंड गा अनुपयुक्त व्याकरण। इसमें हमारी व्याकरण दी गई होगी जो हमारे पाठों पर आधारित होती है। खंड घा पठित अवबोधनम, ये हमारा 22 अंक का है, जिसमें कि हमारे सारे पढ़े हुए पाठ यानी जो हमारी पुस्तिका है उसमें से दिए गए पाठ होंगे और उन्हीं से हमारे छोटे छोटे पैराग्राफ और कविता के अनुच्छेद दिए गए होंगे। उन्हीं को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। खंड का में हम देखते हैं कि हमें और क्या करना है। खंड का हमारा आ गया अपठित अवबोधनम। प्रश्न 1, प्रश्न संख्या 1 में लिखा है, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्तानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। अधो, अधो का अर्थ होता है नीचे, लिखितम लिखे हुए, यानी नीचे लिखे हुए अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। अब हम पैराग्राफ को समझ लेते हैं। वयम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामः। हम सब प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। विद्यालयस्य भवनम विशालम अस्ति। विद्यालय का भवन बड़ा है। विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्यालये एकः पुस्तकालयः अस्ति। विद्यालय में एक पुस्तकालय है। पुस्तकालये विविधानि पुस्तकानि सन्ति। पुस्तकालय में तरह तरह की पुस्तकें हैं। विद्यालये 40 कक्षाः सन्ति। विद्यालय में 40 कमरे हैं। कक्षायां छात्राः पठन्ति। कक्षा में छात्र पढ़ते हैं। शिक्षकः छात्रान् पाठयन्ति। और शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं। अब हमारा अनुच्छेद अर्थ सहित पूरा हो गया। अब हम आगे प्रश्नों पर चलते हैं। एक पदेन उत्तरतः। एक पदेन का अर्थ होता है एक पद, मतलब एक शब्द। एक शब्द में उत्तर देना है। और हमारा ये कोष्टक में लिखा हुआ है केवलम प्रश्नत्रयम। केवलम यानी सिर्फ हमें 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और हमारे दिए गए हैं 4 प्रश्न। तो इनमें से आपको जो प्रश्न आते हैं उन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। प्रश्न का, वयम प्रतिदिनम कुत्र गच्छामः। अब हमारा इसमें एक शब्द दिया हुआ है कुत्र। कुत्र ये हमारा शब्द दिया गया, ये हमारा प्रश्न सूचक शब्द है। कुत्र से हमें पता चलेगा कि हम सब प्रतिदिन कहाँ जाते हैं। तो हमारा उत्तर क्या है, विद्यालयम, जो कि हमारे ऊपर पैराग्राफ में दिया गया है। ख कस्य भवनम विशालम अस्ति। किसका भवन बड़ा है, विद्यालय का। ग विद्यालयम परितः के सन्ति। विद्यालय के चारों ओर क्या है, वृक्षः। घ शिक्षकः कान् पाठयन्ति। शिक्षक किसको पढ़ाते हैं, शिक्षकः छात्रान् पाठयन्ति। शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें सिर्फ एक पद अर्थात एक शब्द में देना है, एक शब्द से अधिक नहीं। हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है, हमें अपने समय का सही उपयोग करना है। अब हम आगे चढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि हमें और आगे, अब हम आगे प्रश्न आ यानी पूर्ण वाक्यन उत्तरता पे आ जाते हैं और पूर्ण वाक्यन को पढ़ते हैं। पूर्ण वाक्यन के बारे में समझते हैं। पूर्ण वाक्यन यानी पूर्ण वाक्यन का मतलब होता है पूरे वाक्य में उत्तर देना।
पूरी एक लाइन लिखना। अब हम पूरा वाक्य भी बनाना आपको सिखाएंगे कि हम कैसे शब्द को जोड़कर पूरा वाक्य बना सकते हैं। क और इसमें केवल हम प्रश्नमेकम, सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। ये देखो एकम इसमें छिपा होता है, तो एक प्रश्न का उत्तर देना है। का विविधानि पुस्तकानि कुत्र सन्ति, यानी तरह तरह की पुस्तकें कहाँ हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था कि पुस्तकालये विविधानि, तो हम यहाँ पे कुत्र हटाएंगे और कुत्र हटाकर लिख देंगे पुस्तकालये विविधानि पुस्तकानि पुस्तकालय संति, यानी तरह तरह की पुस्तकें पुस्तकालय में हैं। अब हम खंड खा को देखेंगे। ये प्रश्न खा, विद्यालय कति कक्षाः सन्ति, तो विद्यालय में कितनी कक्षा हैं। कति हटाएंगे यहाँ पर और कति हटाकर हम लिख देंगे चत्वारिंशत्, और हमारा वाक्य बन जाएगा विद्यालये चत्वारिंशत् कक्षाः सन्ति। हमारे ये प्रश्न बन गए पूर्ण वाक्य में, और इनका उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में ही देना है। प्रश्न शाह, यथा निर्देशम उत्तरता, यानी यथा जैसा निर्देश दिया गया है उसी के अनुसार हमें उत्तर देने हैं। प्रश्न द्वयम, केवल प्रश्न द्वयम, यानी केवल दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क पुस्तकानि अस्य पदस्य एक वचन रूपम अस्ति, पुस्तकानि यानी जो पुस्तक है, पुस्तकानि बहुवचन है, अस्य इसका पदस इस पद का एक वचन रूप है क्या, पुस्तकम पुस्तकानाम पुस्तकान या पुस्तकई। तो अब जब हम पुस्तक के शब्द रूप पढ़ेंगे तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो पुस्तकम हमारा ये हो गया एक वचन रूप। खा पठन्ति इति पदम कस्मिन् लकारे अस्ति, अब हम जब हम शब्द रूप का हमारा हो गया, अब हमारे धातु रूप आ गए। तो धातु रूप में हम पढ़ते हैं पठति पठतः पठन्ति, लट लकार वर्तमान काल। पठति जो हमारा पठन्ति यहाँ पे शब्द दिया गया है, प्रश्नगा विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति, अत्र किम क्रियापदम अस्ति, यहाँ क्रियापद क्या है। तो विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति, अब हम क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया जो होती है हमारी संति, यानी जो हमारी क्रिया है, किसी के द्वारा किए जा रहे कार्य क्रिया कहलाते हैं, ये हमारा संति है। अब प्रश्न दा है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षक संस्कृतेन लिखत, यानी इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक संस्कृत में लिखना है। तो जो हमारा शीर्षक होता है, यानी हमारा जो अनुच्छेद दिया गया है वो किस शब्द के ऊपर घूम रहा है, वही हमारा शीर्षक होगा। तो हमारा जो अनुच्छेद है वो पूरा अनुच्छेद विद्यालय शब्द के ऊपर ही घूम रहा है। विद्यालय की विशेषताएं, विद्यालय में छात्र, विद्यालय में पुस्तकालय, सब कुछ हमारा विद्यालय के अंतर्गत आता है, तो हमारा अनुच्छेद विद्यालय हो जाएगा। अब हम खंड गा पर चलते हैं, और खंड गा में हम देखते हैं कि हमारे और कौन से प्रश्न आते हैं। खंड खा जो था हमारा रचनात्मक कार्य था। अब रचनात्मक कार्य में हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो हमारा एक चित्र दिखाया जा रहा है, और ये चित्र में हम देखेंगे, और चित्र को ही देखकर हमें छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। हमें बड़े वाक्यों पर नहीं जाना है, और हमें बिल्कुल छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। प्रश्न देखो, प्रश्न 2, अधः प्रदत्तानि चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया चत्वारि वाक्यानि रचयत। अधः यानी नीचे, प्रदत्तानि दिए गए चित्राणि चित्र को, दृष्ट्वा देखकर, मंजूषाया यानी मंजूषा पेटिका, प्रदत्त शब्दानाम दिए गए शब्दों की सहायता से चत्वारि चार वाक्यानि रचयत, यानी 4 वाक्यों की रचना करनी है। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर मंजूषा पेटी की दिए गए शब्दों की सहायता से 4 वाक्य का निर्माण करना है या रचना करनी है। यह हमारा चित्र है। इस चित्र में हमारे पास चिड़ियाँ हैं, और यहाँ पर हमारे पास किसान है जो हल जोत रहा है, और ये हमारे पास डॉक्टर है जो कि देख रही है, और हमारे पास ये सैनिक रक्षक है जो कि हाथ में झंडा लेकर हमारे देश की रक्षा कर रहा है। ये हमारी मंजूषा हो गई। मंजूषा जिसको कि हम क्लू बॉक्स भी बोलते हैं, और हेल्प के लिए दिए गए शब्द, सहायक शब्द, जिसको हम हिंदी में समझेंगे सहायक शब्द। मंजूषा को कहते हैं पेटी। अब पहला शब्द है कृषकः, जिसको हम किसान कहते हैं, चिकित्सका डॉक्टर, क्षेत्रम खेत, सैनिकः सैनिक, चटकः चिड़ियाँ, तिष्ठन्ति बैठी हैं, रक्षति रक्षा करता है, कर्षति जोतता है, पश्यति देखती है, सन्ति हैं, अस्ति हैं।
अब हमने छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण किया है। पहला वाक्य हमारा कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोतता है। दूसरा वाक्य है हमारा चिकित्सकः पश्यति, यानी डॉक्टर देखती है। सैनिकः रक्षति, सैनिक रक्षा करता है। और चटकः तिष्ठन्ति, चिड़ियाँ बैठी हैं। तो हमने ये बहुत सरल सरल वाक्य बनाए हैं। हमें बड़े वाक्यों पर नहीं जाना है। अभी आप छोटे हैं तो आपको कर्ता और क्रिया 2 वाक्य से ही अपने वाक्य की रचना करनी है। धीरे धीरे आपको बीच में शब्दों को जोड़ना भी आ जाएगा विभक्ति के अनुसार। प्रश्न 2 में हमारे पास एक प्रश्न और है अथवा करके। अथवा में ये प्रश्न दिया है मंजूषातः पदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी मंजूषा ये हमारे पास सहायक पेटिका है। इसकी सहायता से पदों को चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। ये हमारे पास वाक्य दिए गए हैं। तो कह रहा है फलंती, तो फल फल कौन देता है? वृक्षः, वृक्षः फलंती। गर्जतः कौन गरजता है? सिंहु गरजता। नृत्यंती कौन नाचता है? मयूराः नृत्यंती, मोर नाचते हैं। अब पिकः, पिकः क्या करती है? कूकती है, कोयल कूकती है। तो ये हमारे सहायक पेटिका में दिए गए शब्दों के द्वारा ये हमारे 4 वाक्य पूरे हो गए हैं। इन 4 वाक्यों को हम पूरा करेंगे। तो अगर हमें ऊपर वाक्य बनाने नहीं आ रहे हैं तो हम इन शब्दों की सहायता से इन 4 वाक्यों को पूरा करके भी अपना प्रश्न संख्या 2 को कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 में हम देख लेते हैं उचितेन सर्वनाम पदेन संयोज्य वाक्यानि रचयत, यानी उचित सर्वनाम पद को जोड़कर वाक्य की रचना करनी है। वाक्य की रचना स्तंभ का और स्तंभ खा, ये हमारे पास स्तंभ का और स्तंभ खा में शब्द दिए गए हैं और शब्दों को हम देखेंगे। क में है ते, ख तौ, ग सा और घा तह। हमारे पास इसमें 2 शब्द जो हैं बहुवचन के दिए हो गए हैं। एक तो ये ते, जो ते शब्द है हमारे पास बहुवचन का है, एक ते और एक ये ताह। इन 2 शब्दों को जब हम देखेंगे तो 2 शब्द हमारे थोड़े से हमें थोड़ा सा इधर उधर मिक्स करेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले जोड़ देते हैं हम एक वचन में। सा स्त्रीलिंग का है, सा पठती। तौ वे दोनों, तौ चलतः, ते गच्छन्ति, ते को हम धावंती के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो ते गच्छन्ति हमने गच्छन्ति के साथ जोड़ दिया तो गच्छन्ति, ते गच्छन्ति और ताहा धावंती। ये भी हमारे खंड का और खा स्तंभ दोनों ही मिलान हो चुके हैं। ये हमारे सर्वनाम शब्द हैं और ये हमारे क्रिया शब्द हैं। 2 शब्दों को जोड़कर हमारे वाक्य बन चुके हैं। अब हम प्रश्न नंबर खा यानी खंड गा पर आ जाते हैं, जिसमें कि हमारी अनुपयुक्त व्याकरण दी गई है और व्याकरण को हम आगे देखते हैं। प्रश्न 4 में दे रखा है अधोलिखितान उदाहरणान अनुसारम रिक्त स्थानी पूरयत, यानी नीचे दिए गए उदाहरण में के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब ये हमारा का दे रखा है आरक्षिका, और यहाँ पे 1 ये खाली है, सेकेंड ये खाली है और तीसरा ये खाली है। तो इन हमें रिक्त स्थान को पूरा करना है। अगर हमने शब्द रूप याद किए हैं तो हम इन शब्दों को आसानी से भर सकेंगे। तो पहला है आरक्षिका। इसमें एक हमारा और सहायक क्या है कि जैसे हमारा का दिया है तो खा में हम देख सकते हैं इसके अनुसार भी हम ऊपर वाले शब्दों को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आरक्षिका, आरक्षिके, आरक्षिका, एक आरक्षिका, 2 आरक्षिका और बहुत सारी आरक्षिका। फिर ऐसे ही गायिका, गायिके, गायिका, ये हमारे हो गए का। अब हम प्रश्न नंबर 5 पे आ जाते हैं। अधोलिखितानाम उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। उदाहरण ये हमारे हो गए। अब ये हमारा अस धातु का लट लकार वर्तमान काल का धातु रूप हो गया। इस धातु रूप में हम जब पढ़ेंगे तो धातु रूप में हम देखेंगे ये अस्ति, स्तः, सन्ति, यानी प्रथम पुरुष एक वचन का है। ये प्रथम पुरुष एक वचन, ये हमारा द्विवचन हो गया और ये हमारा बहुवचन हो गया। इसी प्रकार हमारा मध्यम पुरुष छोड़ के फिर हमारा ये उत्तम पुरुष ले लिया, अस्मि, स्वः, स्मः, ये हमारे प्रथम पुरुष और ये हमारा उत्तम पुरुष। बीच का हमारा मध्यम पुरुष छोड़ दिया। तो ये हमारे धातु रूप से लिया गया और धातु रूप सभी बच्चों को याद करने हैं। तो ये हमारा लट लकार वर्तमान काल का शब्द रूप अस धातु का है।
अब हमारा प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 में सा ते तत् तः इत्येभ्यः शब्देभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यति। यानी ये हमारे सर्वनाम शब्द हैं और इन शब्दों के द्वारा उचित सर्वनाम पद को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। और ये हमारे सर्वनाम शब्द हैं और ये हमारे संज्ञा शब्द हैं। अब ये कह रहा है यथा यहाँ पे कह रहा है यथा लता अस्ति, जैसे कि लता है, लता अस्ति, लता हमारी स्त्रीलिंग है तो हमने यहाँ पे दे दिया सा अस्ति, वह है। उदाहरण के लिए हमें समझाया गया कि हमें इस प्रकार से वाक्य को बनाना है। अब हमारा 1 नंबर पिपीलिका चलंती, तो चींटियाँ चलती हैं। अब चींटियाँ जो हमारा है वो बहुवचन का शब्द है और चलंती हमारी क्रिया बहुवचन की है, तो हमें यहाँ पर बहुवचन की ही क्रिया सर्वनाम लेना होगा। तो सा ते तः ये हमारे बहुवचन के शब्द रूप हैं, सर्वनाम शब्द रूप। तो शब्द रूप में तः आ जाएगा, तः चलंती, वे चलती हैं। चट के कूंजतः, अब चट के 2 चिड़ियाँ, तो सा ये भी हमारा स्त्रीलिंग है, तो सा ते कूजतः, वे दोनों कूंजती हैं, कूकती हैं। तीसरा है सुधा वदती, सुधा बोलती है। अब सुधा भी हमारी स्त्रीलिंग है तो सुधा का क्या हो जाएगा, सा वदती, वह बोलती है। फलम पतति, फल गिरता है, तो फलम हमारा नपुंसक लिंग है तो तत् पतति, वह गिरता है। अब हमारे ये सभी शब्द हमने सर्वनाम शब्दों को जोड़ दिया और क्रिया शब्दों के साथ मिलान कर दिया तो हमारे वाक्य तैयार हो गए। इन वाक्यों को हमें ऐसे ही पूरा करना है अपने पेपर में। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 पे हम देखते हैं अंकाना कृते मंजूषातः उचित्वः उचित पदम पूरयत। यानी अंक, जो अंक दिए गए हैं मंजूषा सहायक पेटिका में, यानी हमारे पास ये छोटा सा सहायक पेटी है और उचित पद चुनकर, यानी जो सही शब्द है उसी से पूरा करना है। जन्मोत्सवे अतिथ्यः आगतवन्तः, यानी जन्मोत्सव जन्मदिन पर अतिथि आते हैं कब, 2 42, हिंदी में शब्द को बोलेंगे अंकों को 42, ठीक है, 42 अतिथि यानी मेहमान आएंगे। फिर दूसरा है प्रतियोगितायाम, अब यहाँ पे ये 18 लिखा है, 18, आपको हिंदी की संख्या का भी ज्ञान होना चाहिए। 18 को हम संस्कृत में अष्टादश बोलते हैं। फिर तीसरा है बस याने हैं, ये हमारा 36 लिखा है और 36 को हम संस्कृत में 63 बोलते हैं। चौथा है उद्याने, अब ये हमारा जो है 8 है, ये 8 कई बच्चे नहीं समझते होंगे पर ये 84 लिखा है और 84 को हम संस्कृत में चतुर्शीति बोलते हैं। यानी उद्याने चतुराशीति वृक्षा सन्ति, बगीचे में 84 पेड़ हैं। ये सभी संख्याएं दे दी गई हैं। इन संख्याओं को हमें हिंदी में लिखा होगा और इन्हें हमें संस्कृत में लिखना होगा। प्रश्न नंबर 8 पे हम आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है उदाहरण अनुगुणम समयम अक्षरई संख्या विर्भाव लिखत। यानी उदाहरण के अनुसार समय पहले तो हमारा अक्षर में दिया गया है और फिर संख्या में दिया गया है, तो हमें अक्षर से संख्या में शब्दों में लिखना है और शब्दों से अक्षर में लिखना है। इस प्रकार से हमें समय का वर्णन करना है। तो ये हमारा 7 बज रहा है, यहाँ पे हम लिख देंगे सप्तवादनम। यहाँ पे हमारे पास 8:45, तो हमारा जिसको कि हम हिंदी में 8:45 बोलते हैं, तो 8:45 को पादोन नमवादनम। यहाँ पे 6:30 लिखा है तो सार्धषड्वादनम और यहाँ पर 1:15 यानी कि 15:15 को हम सपाद 1 वादनम बोलते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे अपने समय पर। अभी हमारे समय जो है शब्दों में दिए गए हैं, तो पंचवादनम को इन्हें हमें अक्षरों में लिखना है। 5 बजे, सार्धसप्तवादनम 7:30 बजे, पादोन 1:10 1:15 बजे, सपाद 10 10:15 यानी 10:15 बजे। अब हम खंड घा पर आ जाते हैं और खंड घा के बारे में देखते हैं। पठित अवबोधनम, यानी पठित जो पढ़ा हुआ है पहले उसी को हम पठित अवबोधनम कहते हैं। प्रश्न 9 अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, यानी नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें।
नमो नमः मम नाम संदीपः अहम मम दिनचर्या बदामी। नमो नमः नमस्कार, मम नाम संदीप, मेरा नाम संदीप है, मैं अपनी दिनचर्या बताता हूँ। अब ये नमो नमः, फिर से नमो नमः कह रहा है। मम नाम खुशी, मेरा नाम खुशी है। अहम अपनी मम दिनचर्या बदामी, मैं भी अपनी दिनचर्या बताती हूँ। अहम प्रतिदिनं प्रातः 5 उत्तिष्ठामि, मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठती हूँ। प्रथमं भूमे वंदनं करोमि, पहले मैं भूमि की वंदना करती हूँ यानी नमन करती हूँ। माता पितरौ च नमामि, और अपने माता पिता को नमन करती हूँ। तत् उष्ण पानम करोति, उसके बाद ततः ऊषः पानम करोमि, ततः फिर ऊषः प्रातः पानम जलम पीती हूँ, यानी फिर मैं प्रातः जल पीती हूँ। यत्र कवोषणम जलम, यानी जो कवोषणम गुनगुना, यानी जो कि गर्म पानी, यानी मैं गुनगुना पानी पीती हूँ, यानी सुबह जो प्रातःकाल पानी पीती हूँ वो हल्का गुनगुना पानी पीती हूँ। अहम सपाद पंचवादने शौचम करोमि, और मैं 5:15 शौच करती हूँ। तदंतरम मुख प्रक्षालनम, उसके पश्चात मुख को धोती हूँ। दंत धावनम, दांत साफ करती हूँ। च करोमि, यानी तदंतर मुंह धोकर दांत को साफ करती हूँ। अहम 5:30 सूर्य नमस्कारम, मैं 5:30 बजे सूर्य नमस्कार। योगासनम चा करोमि, और योगासन करती हूँ। अहम 6:30 स्वाध्यायम करोमि, और मैं 6 बजे स्वयं अध्ययन करती हूँ। अब हम प्रश्न पर आ जाते हैं। केवल प्रश्नम एकम, यानी इसमें भी सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर देना है और एक पद में देना है। आगे चलते हैं। प्रश्न 1, खुशी प्रतिदिनं प्रातः कतिवादने उत्तिष्ठति, यानी खुशी प्रतिदिन सुबह किस समय उठती है? तो हमने पहले ऊपर पढ़ा है 5 बजे। स्वीयाम दिनचर्या का वदति, वे अपनी दिनचर्या कौन बता रहा है? तो हमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे खुशी ने भी अपनी दिनचर्या बताई है और संदीप ने भी, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम इस प्रश्न का उत्तर कैसे दें। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमें पुल्लिंग में उत्तर देना है तो पुल्लिंग में जो हमारा प्रश्न बनकर आएगा वो ऐसे बनकर आएगा, कहा। और अगर हमारा स्त्रीलिंग का पूछे गया तो स्त्रीलिंग में हमारा ऐसे का पूछा जाएगा। तो हमारे पास कौन सा का है? ये वाला का है, क कह। तो कह के लिए हमें पुल्लिंग में जवाब देना है। तो पुल्लिंग कौन था? संदीप। तो जो स्वीयाम दिनचर्या है वो यहाँ पर संदीप के बारे में पूछा जा रहा है। अब हमारा प्रश्न आ जाएगा पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। केवलम प्रश्नम एकम, केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। एक, खुशी कम नमति, खुशी किसको नमन करती है? तो कम को हटाकर हमें माता पितरौ च नमामि, माता और पिता को नमन करती है। फिर सेकंड, सा कीदृशम जलम पिबति, वह कैसा जल पीती है? यत्र कुवोषणम, अब हमें कीदृश हटाकर यत्र कुवोषणम लगाना है, यानी हल्का गुनगुना पानी। प्रश्न शा यथा निर्देशम उत्तरतः, यानी जैसा कहा गया है वैसे ही उत्तर देने हैं। केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब हम प्रश्न 1 पर आ जाएंगे और हम देखते हैं कवोषणम जलम अनयो पदयो किम विशेषण पदम विशेष्य पदम अस्ति। कवोषणम जलम, यानी इन 2 पदों में विशेष्य पद क्या है? तो विशेष्य पद हमारा क्या है? जल, यानी कवोषण हमारा हो गया विशेषण, यानी हल्का गुनगुना हो गया हमारा विशेषण, और जल हो गया हमारा विशेष्य। तो हमने जल पे टिक लगा दिया। अब हमारा दूसरा है प्रातःकालीन जलम, यानी प्रातःकालीन जो खुशी जल पीती थी। पदयो कृते किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, अब हमें इसमें पर्याय पद ढूंढना है। किसका? जल का, यानी प्रातःकालीन जलम, यानी प्रातःकालीन जो जल था वो कैसा था? कवोषणम। तो हमें इस पूरे शब्दों का पर्याय ढूंढना है। तो वो कैसा जल था? कवोषणम, गुनगुना पानी। तीसरा, अहम 6:30
स्वाध्यायम करोमि, मैं 6 बजे स्वाध्याय करती हूँ। अत्र अहम इति सर्वनाम पदई कस्मै प्रयुक्तम, यानी यहाँ पर जो अहम शब्द है वो किसी के लिए, किसके लिए प्रयुक्त लगाया गया है, तो अहम षड्वादने यानी खुशी के लिए, किसके लिए, खुशी के लिए ही लगाया गया है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और हम आगे देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 10। अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरता, यानी अधोलिखित पद्यांश, पद्यांश उसको कहते हैं जो गाने योग्य हो, उसको हम पढ़ेंगे और उसके प्रश्नों का उत्तर हम आगे देंगे। अब हम पद्यांश पे चलते हैं और पद्यांश को हम पढ़कर देखते हैं एक बार। सूरावयम धीरावयम वीरावयम सुतराम गुणशालिनो बलिशालिनो जयगामिनो नितराम दृढ़वानशा गतलालशा प्रियशाशा सततम जनसेवका अतिभावुका शुभचिंतका नित्यतम। ये हमारा पद्यांश है। सूरावयम यानी हम सूरवीर हैं, धीरावयम और हम धैर्यवान हैं, वीरावयम सुतराम और हम सदैव इस देश की सेवा में लगे हुए हैं, गुणशालिनो गुणों से परिपूर्ण है, बलिशालिनो और बलशाली भी हैं, बल से संपन्न है, सभी सद्गुणों से संपन्न है और बल से संपन्न है, जय गामिनो नितराम और सदैव विजयी होते हैं, दृढ़ मानसा गत लालसा प्रिय साहसा सतराम, यानी दृढ़ निश्चयी हैं और गत लालसा, मन में इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, यानी हमेशा इच्छाएं हमारी लगी रहती हैं, प्रिय साहसा और हमेशा साहस में होने के बाद भी हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा खुश करने का साहस करते हैं, जन सेवका यानी लोगों की सेवा करते हैं, अति भावुका और बहुत ही भावुक होते हैं, शुभ चिंतका नियताम यानी हमेशा अच्छे शुभ चिंतक भी होते हैं, अच्छे इरादे वाले होते हुए हैं और हम बहादुर हैं। वयम सूरा धीरा वयम वयम वीरा वयम सुतराम, सूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम, यानी हम सूरवीर हैं, हम धैर्यवान हैं, हम ऐसे निरंतर देश की सेवा करने वाले वीर हैं। ये हमारा पैराग्राफ पूरा हो गया। अब हम इसमें प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। प्रश्न आ एक पदेन उत्तरतः, यानी एक पद में प्रश्न को उत्तर देना है। इसमें भी हमें सिर्फ एक ही प्रश्न करना है। सूरा के यानी शूरवीर कौन है? शूरवीर धीरा। शूरवीर कौन है? पहले हम पीछे पैराग्राफ को देखते हैं। सूरा वयम वीरा वयम, यानी हम धीरा, यहाँ पे उत्तर आएगा धीरा। पैराग्राफ के अनुसार हम धीरा उत्तर देंगे। फिर हमारा है वयम कीदृशा मानुषः स्मः, हम सबका मन कैसा है? दृढ़। पूर्ण वाक्यन उत्तरता पे आ जाएंगे और इसमें भी हमें सिर्फ केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। अति भावुकः के स्मः, यानी अति भावुक कौन है यहाँ पर? यानी अति भावुक भी हमारे सैनिक ही हैं। किसके लिए अति भावुक हो जाते हैं? लोगों की सेवा करने के लिए। के नियतम शुभ चिंतकः, यानी वो सदैव किसके शुभ चिंतक होते हैं? जन सेवक। तो के को हटाकर हम यहाँ पे जन सेवक कर देंगे और हमें यहाँ पे पूरा उत्तर यहाँ से मिलेगा। जनसेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम, ये पूरी लाइन हमें वहाँ पर देनी है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और यथा निर्देश के उत्तर देखते हैं, यानी कि जैसा कहा गया है वैसे ही हमें प्रश्नों के उत्तर देने। ये हमारा यथा निर्देश आ गया। प्रश्न संख्या 1, जन सेवकः अत्र का विभक्ति अस्ति। जन सेवकः, अब हम यहाँ पे फिर से शब्द रूप पे आ गए। तो शब्द रूप में हमने पहले देखेंगे तो प्रथमा विभक्ति है। फिर दूसरा प्रश्न है कृत निश्चयः अस्य किम पर्याय पदे, यानी इसका पर्याय पद हमें ढूंढना है, समानार्थी शब्द। कृत निश्चयः मतलब दृढ़ मानसः, कृत निश्चयः दृढ़ मानसः। तीसरा है अशुभ चिंतका पदस्य किम विलोम पदम पद्यांश, यानी अशुभ चिंतक कौन है? इस पद का, इस शब्द का विलोम पद ढूंढना है। तो अशुभ का उल्टा शुभ हो जाएगा तो शुभ चिंतक हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 11 पर आ जाते हैं और हम देखते हैं अधोलिखित संवाद
पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यानी नीचे दिए गए संवाद, यानी संवाद का मतलब होता है बातचीत, इसको पढ़ना है और हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मनीषः, मनीष बोल रहा है, शुष्कस्य चंचुः अपि रक्तवर्णः। यानी शुकस्य, शुक होता है तोता, और चंचुः चोंच, यानी शुक की भी, तोते की भी चोंच लाल रंग की है। पाटल पुष्पम अपि रक्तवर्णेन युक्तम, और जो पाटल पुष्प होता है वो भी लाल रंग का होता है। शिक्षका शोभनम, बहुत सुंदर। चित्रवर्णः शुका अपि अत्र सन्ति इति जानन्ति किम। चित्रवर्णः यानी चित्र का वर्णन तोता भी अत्र यहाँ संति है, यानी यहाँ पर चित्र वर्णन में जो तोता है, क्या आप जानते हैं? आदित्यः आचार्य ते कीदृशा भवन्ति, वे कैसे होते हैं? वयम द्रष्टुम इच्छामः, हम देखना चाहते हैं। शिक्षकः तादृशान शुकान वयम प्रायः जंतुशालायां पश्यामः, यानी उनको देखने के लिए, उन तोतों को देखने के लिए हम सबको जंतुशाला यानी चिड़ियाघर में देखना होगा। कहाँ देखना होगा? चिड़ियाघर में। यानी अगर हमें तोतों को देखना है तो हमें चिड़ियाघर में जाना होगा। तेषां पक्षः नीलः पीतः रक्तः च भवन्ति, यानी वहाँ के पक्षी नीले पीले रंग के होते हैं। मंजुला आचार्यः पाटल पुष्पाणि अपि विविध वर्ण युक्तानि भवन्ति। पाटल पुष्प यानी गुलाब के फूल भी भिन्न भिन्न रंग के होते हैं। मम उद्याने पीत वर्णानि श्वेत वर्णानि नील लोहित वर्णानि केसर वर्णानि च पाटल पुष्पाणि संति, यानी मेरे बगीचे में पीत वर्णानि पीले रंग का, श्वेत वर्णानि सफ़ेद रंग का, नील लोहित वर्णानि जामुनी रंग का, केसर वर्णानि नारंगी रंग का गुलाब के फूल हैं। यानी हम मेरे बगीचे में पीले रंग का, सफ़ेद रंग का, जामुनी और नारंगी रंग के गुलाब हैं। शिक्षका उत्तमम पश्यन्तु हंसः श्वेता, बहुत अच्छा। पश्यन्तु देखो, हंसा श्वेता सफ़ेद हंस, तथा अन्य के श्वेता वर्णा, यानी और भी श्वेत वर्ण है। मेघा आचार्यः बकः ससः च, आचार्य बकः ससा चह, यानी बकः बगुला, ससः खरगोश, यानी खरगोश और बगुला भी सफ़ेद हैं। तथा भवतः प्रवारकम अपि श्वेतः, और आपका कोट भी सफ़ेद है। शिक्षका आम, हाँ सम्यक, बहुत अच्छा। सर्वे स्वस्य अन्येषां च वस्त्राणां वर्णान् अवलोकयन्तु, सभी अपने अपने और अन्य लोगों के वस्त्रों का अवलोकन करें, अर्थात देखें। अब हमारे नीचे प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्न आ एक पदेन उत्तरतः, यानी एक पद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और फिर से वही कि सिर्फ एक ही प्रश्न हमें हल करना है। प्रश्न मेकम, यहाँ पे आया सुकस्य चंचू कीदृशी अस्ति, यानी तोते की चोंच कैसी थी? रक्तवर्णा, लाल रंग की। रक्तवर्णेन युक्तम अन्यत किम अस्ति, और लाल रंग का वहाँ पर क्या था? पाटल पुष्पम, यानी गुलाब का फूल। पूर्ण वाक्येन उत्तरता, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। केवलम, यहाँ भी हमें प्रश्न एक ही प्रश्न करना है। चित्रवर्णान सुकान वयम कुत्र पश्यामः, चित्र वर्णन में तोता हमें कहाँ दिखा। अब हम पीछे जाएंगे और हम पूरी लाइन में एक उत्तर देंगे। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, हम देख लेते हैं ऊपर जाकर पहले प्रश्न का उत्तर। हमने पहले प्रश्न ऊपर हल किया हुआ है, लाइन की हुई है, क्योंकि बड़ा कोई प्रश्न था तो आपको भी पैराग्राफ से सही यानी संवाद से ही प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। ये हमारा पहला प्रश्न, तादृशान शुकान वयम प्रायः जंतुशाला पश्यामः, ये हमारा पहला प्रश्न है। ये हमने प्रश्न नंबर 1 लिख दिया। अब हम दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे और फिर हम उत्तर देखेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, भवता उद्याने कीदृशानि पाटल पुष्पाणि सन्ति, यानी आपके बगीचे में कैसे गुलाब के फूल हैं। ये हमारा दूसरा उत्तर है। दूसरे उत्तर को भी हम देख लेते हैं। उद्याने पीतवर्णानि श्वेतवर्णानि नीललोहितवर्णानि केसरवर्णानि च पाटल पुष्पाणि,
ये दूसरा उत्तर हमारा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको हमें पूरा वाक्य में लिखना है, पूर्ण वाक्य में पूरा वाक्य उतारना है। आगे चलते हैं, यथा निर्देश पर आ जाते हैं। यथा निर्देश, जैसा कहा गया है वैसे ही हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 7। अब हम देखते हैं, हंस श्वेता अस्ति, यानी हंस जो था वो सफेद है। अत्र हंस इत्यत्र का विभक्ति, हंस में कौन सी विभक्ति है? तो हंस में हमारे पास प्रथमा विभक्ति है। अब प्रश्न संख्या 2, यानी सेकंड है हमारा दूसरे में देख लेते हैं। केसर वर्णानी पाटल पुष्पाणी अनयो पदयो किम विशेषण, यानी केसर नारंगी रंग, इसमें विशेषण पद क्या है? तो विशेषण पद जो हमारे पुष्प की विशेषता बतला रहा है वो क्या है हमारा? केसर वर्णानी नारंगी रंग, ये हमारे विशेषण हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं। धवल आ पदस्य पर्याय पदम किम, धवल का मतलब होता है सफेद, अर्थात सफेद। तो धवल शुभ्र, शुभ्र को भी हम सफेद कहते हैं, तो पर्याय पद हमारा धवल का शुभ्र हो गया। प्रश्न संख्या 12, मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम् पूर्णतः, यानी नीचे दिए गए मंजूषा से श्लोक को पूरा करना है, अन्वय में पूरा करना है। शायद ये हमारे प्रश्न में संख्या जो है ना, ये प्रश्न संख्या गलत डाल दी गई है, क्योंकि अन्वय हमारे प्रश्न पत्र में आया ही नहीं है। हमारा जो सही प्रश्न पत्र है ये तो हमारा प्रश्न पत्र, ये प्रश्न नंबर 12 जो है हमारा गलत है, यानी हम इसको काट देंगे, ये हमारा सही नहीं है। हमारा प्रश्न संख्या 12 ये वाली है। वर्ण संयोजनेन रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी वर्ण संयोजन, वर्ण को जोड़ना है। तो ये हमारे वर्ण अलग अलग लिखे हैं और हमने इनको जोड़ दिया है, तो क्रीडनकानि, दूसरा है हमारा धर्मः और तीसरा है हमारा विद्यालयः। अब हम आगे आ जाएंगे वर्ण विच्छेद पर, और वर्ण विच्छेद हमारे ये हैं। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है वर्णों को अलग अलग करना, यानी कि वर्णों को अलग अलग करना। तो हमने इन वर्णों को अलग अलग कर दिया है। प, वचनम, पुस्तकम, युष्माकम, ये सभी वर्ण हमारे अलग अलग हो गए हैं। और अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। ये हमारी प्रश्न संख्या 13 है, और प्रश्न संख्या 13 में दिया गया है, चित्रम दृष्ट्वा वर्णानाम नामानि लिखत, यानी चित्र को देखो और रंगों के नाम लिखो। तो हमारे ये चित्र दिखाए गए हैं, पीला रंग, लाल रंग, नीला और हरा। पीले को बोलते हैं पीत वर्णा, लाल को रक्त वर्णा, नीले को नील वर्णा और हरे को हरित वर्णा। ये हमारे 4 रंग हो गए, और सभी बच्चों को ऐसे ही प्रश्न पत्र को हल करना है। तो कोई भी बच्चा घबराए नहीं, और अभ्यास प्रश्न पत्र को सावधानी पूर्वक देखें, और जहाँ भी ना समझ आए, अगर कुछ आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि मैडम मुझे ये शब्द नहीं समझ आ रहा है, तो मैं आपको हो सका तो उत्तर दूंगी और समझा भी दूंगी। धन्यवाद।